इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था कि क्या होता है एरे एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कोई मैंने स्टोर करा दिया एरे में कोई भी वैल्यू, तो उसको प्रिंट कैसे कराएंगे और इंडेक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो मैं थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो ये जावा सपोर्ट करता है जीरो बेस इंडेक्सिंग, मतलब कि हम लोग उसका जो इंडेक्स देते हैं यहाँ पे मान लीजिए कि ये अभी क्या है, ये जीरो पे स्टोर है। ठीक है, ये 60 कितने पे स्टोर है, ये जीरो इंडेक्स पे स्टोर है। फिर उसके बाद ये 90 कितने पे है, जीरो के बाद 1 पे है। मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि ये जो एरे होता है क्या होता है, कंटिजियस फॉर्म फैशन में ये स्टोर होता है मेमोरी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक अगर मान लीजिए एक और ब्लॉक में स्टोर हो गया पहले ब्लॉक में, तो एक छठे ब्लॉक में स्टोर होगा नहीं। मतलब कि कंटिजियस फैशन में ये स्टोर होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अभी मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोग को, सर्चिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँ सर्चिंग क्या होता है। ठीक है, और सर्चिंग की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद कितने तरह की सर्चिंग टेक्निक्स होती है, सर्चिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो मैं अभी आप लोग को सर्चिंग टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कि मुझे एलिमेंट को सर्च करना है। सर्च से आप लोग को नाम ही पता चल रहा होगा कि मुझे कोई भी ऐसा मैं एलिमेंट दे दूंगा, उसको मुझे फाइंड आउट करना है। अब वेरिएबल के केस में क्या था कि मान लीजिए वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, सिंपली इंट ए इक्वल टू 10 कर दे रहे थे। उसके बाद ठीक है, एक और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट जो है यहाँ पे इंट बी इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली यहाँ पे 20 मैंने कर दिया। तो ये जब हम लोग वेरिएबल के केस में ये आसानी से हम लोग एलिमेंट सर्च कर पा रहे थे कि बी में क्या है, 20 स्टोर्ड है। उसके बाद ए में क्या है, यहाँ पे 10 स्टोर्ड है। तो इसमें सर्चिंग की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे सर्चिंग की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे तो पर्टिकुलर किसी वेरिएबल में तो ये स्टोर नहीं है, मतलब वेरिएबल में कहने का मतलब कि एक एक एलिमेंट जो है एक एक वेरिएबल में स्टोर थोड़ी ना है। ये हम लोगों ने एक एरे नाम का यहाँ पे वेरिएबल बनाया, उसी में ये पूरा का पूरा ये क्या है, ये जो भी पूरा ये एलिमेंट है वो स्टोर है इसी वेरिएबल नाम, इसी एरे नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये इंडेक्सेस के हेल्प से हम लोग को सर्च करना पड़ेगा एलिमेंट्स को। तो मान लीजिए मैं आप लोग को बोल दूं इसमें, और मैं दो चार एलिमेंट्स यहाँ पे एंटर कर दूं, 10, उसके बाद 34 या और मैं कुछ भी ऐसे ही 2 कर दूं। तो देखिए अगर ऐसा मैंने कर दिया, अगर मैं आप लोग को बोल दूं कि सिंपली जाइए आप लोग यहाँ पे 69 को फाइंड कीजिए। अब आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये पहला एलिमेंट चेक कीजिएगा। सबसे पहले जो आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा, पहले आप चेक कीजिएगा क्या ये 6 या ये 69 है, नहीं है। फिर उसके बाद अगला एलिमेंट चेक कीजिएगा, क्या होगा, ये 90 है, ये 69 है, नहीं है। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, एक चेक करेंगे। तो एक एक वन बाई वन जो हम लोग चेक करते हैं, ये क्या होता है, लीनियर सर्च। मतलब एक एक एलिमेंट को गए और ट्रावर्स किए, चेक किए कि हाँ क्या ये 69 के बराबर है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ो। फिर उसके बाद ऐसे ही करते 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 हम लोग पूरे एलिमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तो जान लिया कि सर्चिंग टेक्निक की जरूरत क्यों पड़ी। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि कितने तरह की सर्चिंग टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। एक तो हम लोग लीनियर सर्च पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है बाइनरी सर्च। ठीक है, अब मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस क्या होता है, और दोनों की नीड क्या है, और दोनों में कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है किस सिचुएशन में। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा अभी। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे लीनियर सर्च के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, सिंपली कि लीनियर सर्च होता क्या है, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाने वाला है कि लीनियर सर्च के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लीनियर सर्च, तो मैंने आप लोग को ये बता ही दिया कि लीनियर सर्च क्या होता है कि सिंपली एक एक एलिमेंट को ट्रावर्स करना। मतलब यहाँ पे गए, यहाँ पे सिंपली 60 कंपेयर किए, जैसे एलिमेंट यहाँ पे मैंने दे दिया आप लोग को, यहाँ पे की क्या दे दिया, 69। यहाँ पे जैसे ही मैंने आप लोग को दे दिया कि 69 को फाइंड कीजिए, तो यहाँ पे 69 को फाइंड करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, लीनियर सर्च में सिंपली 60 पहले इंडेक्स पे जाइएगा, यहाँ पे 60 के पास। उसके बाद चेक कीजिएगा क्या ये 69 के बराबर है, नहीं है। तो फिर उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ये सेकंड यहाँ पे 90 वाले सेकंड इंडेक्स पे चले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिएगा क्या ये 69 के बराबर है, नहीं है। तो फिर उसके बाद ये प्लस प्लस करके ये नेक्स्ट इंडेक्स पे आप लोग आ जाइएगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग चेक कीजिएगा कि क्या ये 89 69 के बराबर है, नहीं है, ये भी इंडेक्स के, तो फिर क्या करेंगे, ये अगला चेक करेंगे, ये 69। यहाँ पे हमारा एलिमेंट मिल गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 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 एलिमेंट चेक कर रहे हैं जाके कि क्या वो एलिमेंट 69 के बराबर है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा लीनियर सर्च हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया हो कि लीनियर सर्च होता क्या है और हमें इसकी नीड क्यों पड़ी। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे।
तो सिंपली मैं इसी को रहने देता हूँ। यहाँ पे एक एरे मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं इसको रिमूव करता हूँ, क्योंकि मुझे तो प्रिंट कराना नहीं है एलिमेंट, मुझे सर्चिंग यहाँ पे करना है। तो सर्चिंग के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, या वॉइड नहीं, इन टाइप का मेथड बनाते हैं, क्योंकि हम रिटर्न करेंगे की को, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैंने एक मेथड बना लिया। उसके बाद यहाँ पे लीनियर सर्च में इस मेथड का नाम रख देता हूँ, ठीक है, लीनियर सर्च, राइट। अभी ये क्या क्या करेगा, मैं आप लोग सिंपली, अभी मैंने यहाँ पे लीनियर सर्च मेथड बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक और हमें की पास करना पड़ेगा। की इन द सेंस कि हमें कौन सा एलिमेंट को फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए के लिया था 69 लिया था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 69 को ही की बना लेता हूँ। इंट की इक्वल टू, यहाँ पे कर दिया मैंने 69, ठीक है। यहाँ पे मैंने 69 की को ले लिया, मतलब कि मुझे 69 एलिमेंट जो है कहाँ पे है, मुझे उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे दो चीजें चाहिए। एक पहला तो एक एरे चाहिए जिसमें मुझे फाइंड करना है वो की को। दूसरा क्या चाहिए, की चाहिए मुझे कि जिस की को फाइंड करना है, मतलब जिस एलिमेंट को, ठीक है। तो मैंने ये दो चीजें यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ आप लोग को क्या करना है। सिंपली इसको कंसेप्ट को समझते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली पहले सबसे पहले एक एक एलिमेंट के पास जाना है। एक एक एलिमेंट के पास ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा। एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग सिंपली लूप लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया। उसके बाद इंट, अब ये देखिए ये कहाँ तक हम लोग को ट्रैवर्स करना है एक एक एलिमेंट को। मान लीजिए कभी ये हुआ वर्स्ट केस में कि ये लास्ट एलिमेंट किसी ने बोल दिया कि सर्च करके बताओ ये 2 को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जितनी लेंथ है, ये जितने लेंथ का है ये एरे, उतने लेंथ तक इसके ट्रैवर्स करने पड़ेंगे। तो हम लोग कहाँ से चलाएंगे, ये मैंने आप लोग को बताया था, ये जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। तो ये जीरो से इसको स्टार्ट करेंगे। इंट आई इक्वल टू जीरो, उसके बाद यहाँ पे आई इज लेस देन, उसके बाद क्या करेंगे, नंबर्स, सॉरी नंबर्स नहीं रखा हम लोगों ने, ए आर आर डॉट यहाँ पे लेंथ, ठीक है। तो ए आर आर डॉट लेंथ कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आई प्लस प्लस, क्योंकि हमें आगे भी भरना है एक एक इंडेक्स। अगर मान लीजिए मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। ये क्या हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे, आई इक्वल टू जीरो। ये क्या करे, पहले चेक करे कि क्या ये पहले इंडेक्स पे है क्या एलिमेंट, नहीं है तो फिर क्या करना है हमें, यहाँ पे नेक्स्ट इंडेक्स पे बढ़ जाना है। आई प्लस प्लस मतलब यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या करना है, बढ़ जाना है। तब तक ये चलाते रहना है, या तो एलिमेंट इसमें एरे में मिले ही ना, या तो लास्ट में कहीं एलिमेंट जो है हमारा मिल जाए, ठीक है। तो हमें तब तक ये लूप को चलाते रहना है। और क्या करना है, हमें लूप चलता रहे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ क्या लगाएंगे कि हम लोग को अगर ए आर आर आई, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू की, अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब कि ये जो ए आर आर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आई के जगह पे क्या आएगा, कभी जीरो आएगा, कभी वन आएगा, कभी टू आएगा, कभी थ्री, मतलब इसकी लेंथ तक वैल्यूज आते रहेंगी, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे मान लीजिए वन है, सबसे पहले सिंपली क्या आएगा, जीरो आएगा, आई के जगह पे यहाँ पे जीरो आएगा। तो ये जीरो चेक करेगा क्या एक ही के बराबर है, तो यहाँ पे क्या है, ए आर आर जीरो की वैल्यू कितनी है, मैंने आप लोग को बताया भी था कि ए आर आर जीरो कैसे फाइंड करेंगे, ए आर वन क्या होगा, ए आर आर जीरो क्या होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ए आर आर जीरो यहाँ पे क्या है, 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आर आर जीरो 60 है, तो क्या 60 यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंपली, क्या यहाँ पे 60 जो है, 60 जो है इक्वल टू 69 है, हमारी पहली कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, फिर से यहाँ पे एक आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस होगा तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये 90 पे आएगा। एक कंडीशन पहले चेक करेगा, आई प्लस प्लस होने के बाद कंडीशन चेक करने के बाद ये क्या आएगा, ये नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे 90 है। तो फिर से यहाँ पे ये करेगा, कंडीशन चेक कर लिया। अब यहाँ पे इफ जहाँ पे लगा है, तो ये सिंपली ये फिर से यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करेगा, क्या ये सही है, नहीं है, तो फिर से क्या करेगा, आई प्लस प्लस होगा, फिर से यहाँ पे ये वाला कंडीशन चेक होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इफ में आएगा। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए ये कंडीशन अगर ट्रू है, मैं आप लोग को बताता हूँ सिंपली कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, रिटर्न आई, मतलब आई को रिटर्न कर देना, मतलब क्या करना है, इंडेक्स को रिटर्न कर देना है कि इस इंडेक्स पे ये क्या है, की जो है स्टोर्ड है। जैसे कि यहाँ पे इस केस में यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे की स्टोर्ड है, मैं आप लोग को बता दूं सिंपली। ये मैंने आप लोग को बताया था इंडेक्स कैसे निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये पहले जीरो इंडेक्स है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये वन है,
यहाँ पे फिर 2 है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 4 है, उसके बाद ये 5 है, उसके बाद यहाँ पे ये 6 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 7 है। यहाँ पे ये जो है हमारा 69, जो हम लोग ने एलिमेंट जो है हमारा टारगेट एलिमेंट कितने पे है, 4 पे यहाँ पे स्टोर है। तो ये क्या करेगा, जो इंडेक्स 4 है ये इसको रिटर्न कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो हमें जब इंडेक्स 4 मिल गई तो हम लोग आसानी से जाके इसको यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। जब हम लोग को इंडेक्स पता चल गया तो आप लोग को पता ही है, यही मैंने चीज बताया था कि हम लोग को कोई भी एलिमेंट एरे से एक्सेस करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स सबसे बड़ी चीज होती है इंडेक्स। अगर इंडेक्स पता चल गई तो हम लोग आसानी से उसको फाइंड करके प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, या यूजर को शो करा सकते हैं। तो हम लोग को क्या मिल गया यहाँ से, सिंपली इंडेक्स मिल गया। अब इंडेक्स अगर मान लीजिए इन वर्स्ट केस अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसमें जो है एलिमेंट हो ही ना, जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट एक ऐसा दे दिया 100, मैं यहाँ पे क्या कर दूँ 100 दे दूँ कि 100 को फाइंड करो। तो एक ये भी तो केस हो सकता है ना कि 100 इसमें है ही नहीं और मैं बोला हूँ कि 100 फाइंड करो। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, यूजर को बताना पड़ेगा कि आपने जो एलिमेंट दिया है वो फाइंड नहीं है, मतलब नॉट फाउंड, वो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो मैं अभी इसको 69 एग्जाम्पल के लिए कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आप लोग को रिटर्न -1, ठीक है। रिटर्न -1 का मतलब क्या है, इनवैलिड इंडेक्स। -1 से तो कभी इंडेक्स स्टार्ट ही नहीं होता है, आप लोग को पता है इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। -1 का मतलब क्या है, इनवैलिड, हम लोग को नॉट फाउंड, मिला ही नहीं एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे इसका कोड। सिंपली इस मेथड से हम लोगों ने ये कर लिया, लीनियर सर्च का ये मेथड इंप्लीमेंट होगा, सिर्फ इतना सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसको सिंपली प्रिंट कराना है। बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है आप लोग को। सिंपली यहाँ पे लिखना है इफ, नहीं सॉरी, यहाँ पे पहले मेथड को सिंपली इसको कॉल कर लेना है, ठीक है। या तो कॉल करने से भी पहले यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक काम कर देता हूँ, सिंपली जो हम लोग ने लीनियर सर्च नाम का ये मेथड बनाया है, लीनियर सर्च, तो ये देखिए ऑलरेडी इसने की ले लिया। मैंने दो चीजें पास कर दी, क्या, एक एरे पास कर दिया, उसके बाद यहाँ पे की पास कर दिया, ठीक है। अब एरे और की पास कर दिया, अगर ये जो है मैं इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसकी वैल्यू जो है, तो इंट इंडेक्स इक्वल टू, ठीक है, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे स्टोर करा लिया। कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ इस लाइन का। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिटर्न, मान लीजिए या तो ये इंडेक्स कर सकता है रिटर्न, या तो क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा -1। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी आएगा उसको क्या कर लिया मैंने, इंडेक्स नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया। मैंने क्या करा, मैं आगे बताता हूँ आप लोग को, ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, यहाँ पे इफ कंडीशन फिर से लगाऊंगा यहाँ पे सिंपली। उसके बाद यहाँ पे करूंगा कि इफ इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स इक्वल टू क्या है, -1 है। तो क्या करना है, हमें प्रिंट करा देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या कर देना है कि जो है एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। ये हम लोग को प्रिंट करा देना है, यूजर को बोल देना है कि एलिमेंट जो है तुमने जो दिया है, तुमने जो है वो मिला ही नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये केस अगर नहीं चलता है तो क्या नेक्स्ट क्या करेंगे, एल्स, एल्स क्या लगाएंगे हम लोग, करेंगे कि एलिमेंट मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे सिंपली एलिमेंट एलिमेंट इज एट इंडेक्स, ठीक है। इसका मतलब होगा, उसके बाद यहाँ पे सिंपली प्लस करके यहाँ पे क्या कर देंगे, इंडेक्स को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। जो भी इंडेक्स पे वो हमारा एलिमेंट स्टोर है। मैं आप लोग को ये समराइज करके भी बता दूंगा। सिंपली मैं आप लोग को इस कोड को रन करके आप लोग को रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रन कर दूं यहाँ से, सिंपली टर्मिनल से मैंने इसको रन कर दे रहा हूँ जल्दी से फटाफट। तो मैं यहाँ से रन कर दिया इसको, ठीक है। ये देखिए ये बोल रहा है कि नॉट फाउंड। ये नॉट फाउंड क्यों बोल रहा है, मैं देखता हूँ ये क्या लिमिट दे के रखा है, 69, 69 तो है ना, तो फिर ये नॉट फाउंड क्यों बोल रहा है, ये नॉट फाउंड क्यों बोल रहा है, -1। मैं सिंपली यहाँ पे देखता हूँ कि क्या इशू आ रहा है, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ इशू क्यों ये हो रहा है। यहाँ पे सिंपली
यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ इशू क्या है। ये देखिए मैंने वहां पे चेंज कर दिया था ये जीरो, जब मैं आप लोग को समझाने के लिए, लेकिन मैंने इसको आई यहाँ पे होगा तो मैंने ये नहीं किया था, ठीक है। इस वजह से ये बता रहा था नॉट फाउंड। ये क्या हो रहा था कि सिंपली ये इसको चेक कर रहा था, ठीक है, तो इस वजह से ये हो गया था। अब ये आई होप कि ये चल जाएगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 69 कर देता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट 69 कर दिया। अब सिंपली मैं फिर से इसको रन करके देखता हूँ कि क्या इशू आ रहा है। तो मैंने इसको रन कर दिया। अब फिर से आप लोग ऐसी छोटी छोटी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो ये आप लोग को भी एरर देने लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए एलिमेंट इज एट इंडेक्स 4। मैंने आप लोग को ऐसे भी बताया था, ये आप लोग काउंट भी कर सकते हैं। ये कितने पे है? 0 1 2 3 4। ये कितने पे? 69 4 पे है। तो ये बता रहा है ना कि एलिमेंट एट इंडेक्स 4। तो ये मतलब हम लोग का सही हो रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं क्या करूँ, ऐसा एलिमेंट मैं दे दूँ इसको कि जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, तो जैसे 100 में दे दूँ यहाँ पे। अब फिर से मैं इसको रन करता हूँ, राइट। अब मैंने रन किया, फिर ये देखिए क्या बताना चाहिए, नॉट फाउंड। ये देखिए सही बता रहा है हमारा नॉट फाउंड। ये मतलब एलिमेंट जो है ही नहीं 100 इसमें, देखिए इस एरे में। तो इसका मतलब जो है हमारा ये कोड सही चल रहा है। मैं आप लोगों को इसको समराइज करके भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपली आप लोग को सिंपली क्या करना है, एक तो एरे आप लोग को बना लेने हैं। एरे आप लोग को बनाने आ ही जाएगा, अब आ ही जा रहा है, मैंने बता ही दिया था कि कैसे बनाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जिस भी एलिमेंट को आपको सर्च करना है तो उसको क्या करना है, की नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने की नाम दिया ना वेरिएबल को जिसको फाइंड करना है, आप लोग जो चाहे उसको नाम दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक की नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें टारगेट एलिमेंट को स्टोर करा दिया, ठीक है। अब सिंपली नेक्स्ट क्या करना है आप लोग को मैं बताता हूँ। आप लोग को ऊपर आ जाना है, यहाँ पे एक मेथड बनाना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया, क्या, लीनियर सर्च नाम का एक मेथड बनाया। आप लोग जो चाहे जिस नाम से मेथड बना सकते हैं लीनियर सर्च से। वो भी किस टाइप का बनाया, मैंने इंटीजर टाइप का बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का बनाने के बाद क्या किया, जो हम लोगों ने दो वहां से इंडेक्स क्या कर रहे थे, यहाँ से एक तो एरे, जो जिस एरे से फाइंड करना है एलिमेंट, उसको मैंने यहाँ पे एज आर्गुमेंट पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे की जिसको फाइंड करना है उसको पास कर दिया एज आर्गुमेंट, ठीक है। दो आर्गुमेंट पास कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैंने लूप लगा के रखा है। ये फॉर लूप क्यों, क्योंकि एक एक एलिमेंट को ट्रावर्स करके चेक करना है क्या ये की के बराबर है। अगर नहीं है तो फिर आगे प्लस प्लस करके नेक्स्ट पे जाना है। ये कब तक चेक करना है, जब तक कि हमारी जितनी लेंथ है एरे की, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा। ये लीनियर सर्च है, आप लोग को बताएं लीनियर सर्च काम कैसे करता है। तो ये लूप लगा दिया मैंने, ये कहाँ तक, ये जीरो से लेके ARR डॉट लेंथ, मतलब जिसकी जितनी उसकी लेंथ है वहां तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, मैंने एक इफ कंडीशन लगाया है। यही सबसे बड़ी पॉइंट है। अगर आप लोग ये समझ गए ना कि ये क्यों लगाया, फिर उसके बाद इसमें तो लीनियर सर्च इतना आसान है, आप लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बहुत आसान है। तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, इफ ARR, ये ARR क्यों लिखा है, अगर मान लीजिए इसका मतलब मैंने आप लोग को समझाया है, फिर से मैं समझा भी दे रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि ARR आई का मतलब यहाँ पे आई के जगह पे क्या आ सकता है, कभी जीरो आएगा, कभी वन भी आ सकता है, कभी टू भी आ सकता है, ये क्या आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जीरो वन आके यहाँ पे चेक करेगा। जैसे अगर मान लीजिए ARR जीरो की बात करें तो ARR जीरो पे क्या कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 60 है, ठीक है। उसके बाद तो ये कंपेयर करेगा इससे कि मतलब 60 जो है की के बराबर है, नहीं है, तो फिर ये यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है तो फिर से क्या करेगा, यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा लूप के अंदर। तो ये इफ कंडीशन, ये जो है इफ कंडीशन रन होगी तो इफ में क्या होगा, ये फिर से चेक करेगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो से ये वन आ जाएगी। तो जैसे ही ARR वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये देखिए ये 90 है, ARR वन की वैल्यू 90 हो जाएगा। अब 90 से कंपेयर होगा तो ये क्या चेक करेगा, क्या ये 90 इक्वल टू 69 है, नहीं है। जो हम लोग 69 की बात कर रहे हैं, तो ठीक है यहाँ पे 69 हम लोग रखा था यहाँ पे की एलिमेंट। आप लोग जिसको एग्जांपल में लेके आप लोग समझना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं 69 एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले 69 से कंपेयर नहीं होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करेगा, यहाँ पे फिर से ये प्लस प्लस होगा। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस प्लस होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी, सही है, कंडीशन ट्रू है, फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ARR आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक चलेगा, ये इसके लास्ट लेंथ तक चलेगा, यहाँ 2 तक। 2 तक कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, 7 तक चलेगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आई की वैल्यू प्लस होके 8 होगी, यहाँ पे जैसे ही 8 होगी तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये जो है लूप से बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए अभी तक उसको एलिमेंट नहीं मिला है तो ये इज -1 रिटर्न हो जाएगा और ये बता देगा कि ये क्या है, कि नॉट फाउंड,
ठीक है। तो ये सिंपली हम लोगों ने ये कंडीशन, आप लोग को अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग को कॉपी पे लेना है, उस पर ड्राई रन करके देखना है। एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम लोग, आप लोग को सिंपली ड्राई रन का मतलब हुआ कि आप लोग को कॉपी पेन लेके आप लोग को एक एक एलिमेंट, जैसे मैं आप लोग को बताया कि 1 कैसे हो रहा है, 2 कैसे हो रहा है, तो आप लोग को चेक करके देखना है, फिर आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या किया मैंने, सिंपली इसको मेथड को यहाँ से कॉल लगा दिया जो हम लोग लीनियर सर्च नाम का, उसके बाद दो मैंने यहाँ पे ARR, ये वाली, ये जो एरर पास कर दिया, उसके बाद ये की पास कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको एक इंडेक्स नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करा लिया है। स्टोर इसलिए करा है कि हमें कंपेयर करना है, कि यहाँ पे कंडीशन मैंने लगा के रखा है कि एलिमेंट अगर ये -1 आ रहा है ऊपर से, तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, क्या है, एक इनवैलिड इंडेक्स है। ये क्या है, इनवैलिड इंडेक्स है, मतलब कि हमें नहीं मिली। लेकिन अगर ये -1 नहीं आ रहा है इंडेक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो है इंडेक्स वैलिड है, और इसी इंडेक्स पे वो जो हमारा डेटा स्टोर है, तो उसको क्या करना है, उस इंडेक्स को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। तो ये आई होप कि आप लोग को लीनियर सर्च समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि बाइनरी सर्च क्या होता है, और आप लोग को एक और चीज़ बता दूं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कितनी होगी। आप लोग देख के ही समझ रहे हो कि कहाँ तक चल रही है, ये लेंथ तक चल रही है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी TC, तो ये होगी आप लोग को बिग O ऑफ एन, बिग O ऑफ एन, ठीक है। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। जो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ एन, ये काफ़ी एक बड़ी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप लोग को अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ में आ रहा हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, तो मैं आप लोग को आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, उसके बाद इसकी ज़रूरत क्या है। तो आप लोग को सिंपली ये समझ लेना है कि आप लोग को ये इतना टाइम लेगा, ये जो कोड जो है ना एग्जीक्यूट होने में, हमारा जो ये लीनियर सर्च, ये इतना टाइम लेगा, बिग O ऑफ एन, ठीक है। तो आप लोग को सिंपली इतना समझ लेना, मतलब अगर 10 एलिमेंट है तो 10 सेकंड, ऐसे ही आप लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं। और जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आप लोग को ये बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ एन, ये बहुत बड़ी है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके, इसको हम लोग यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको log n में लेके जाएंगे, बिग O ऑफ log n, ठीक है। log n में इस कैसे इसको करेंगे मैं आप लोग को बताऊंगा। और एक नई सर्च टेक्निक होती है जिसके बारे में हम लोगों ने बताया था मैंने पहले ही, कौन सी होती है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, log n, बिग O ऑफ log n। तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या होता है, कैसे होता है। ये काफ़ी, जो हमारा बाइनरी सर्च होता है ना, ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड वे होता है, और क्यों होता है ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।